इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एक एनायन। कैटायन मतलब जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। एनायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखेंगे। 26Fe 26Fe हमारा इस यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास लिखा हुआ है 4s2 3d6। अब हमारे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो अब हमें Fe डाइपॉजिटिव का लिखना है। तो Fe डाइपॉजिटिव का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। Fe डाइपॉजिटिव बना, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब 26 ने इसके पास इलेक्ट्रॉन है 24 केवल। जब इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा, एटॉमिक नंबर इसका 26 ही रहेगा, क्योंकि जब हमारा केवल एटम था ये, उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। तो एटॉमिक नंबर आएगा प्रोटॉन की संख्या से कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है। डाइपॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए हैं, प्रोटॉन नहीं निकले, प्रोटॉन 26 हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से? प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो हमेशा सबसे लास्ट सेल से निकलते हैं। अब यहाँ पर हमें लास्ट सेल देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे लास्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए थे? 3D के अंदर। इसका तो लास्ट सेल हमारी 3D हुई, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन भरे 3D में लास्ट में गए थे, लेकिन लास्ट सेल 3D लास्ट सेल का था सबसे बड़ी सेल। तो सबसे बड़ी सेल हमारी कौन सी? 4th है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन 4 से निकलेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, 3d से नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर अगर आता है Fe ट्राइपॉजिटिव, Fe ट्राइपॉजिटिव बात करते हैं तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? अब जो 4s से पहले वाली सेल थी, तो 4 से पहले वाली 3 थी, 3s 3p और 3d, तो सबसे बाद ही कौन सी? 3d। तो अब इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe ट्राइपॉजिटिव का। जो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन की। जैसे F फ्लोरीन है हमारा, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। तो 9 होता है तो 1s2 2s2 2p5 5 2 7 और 2 9। अब Fe से वो F से अगर हम F नेगेटिव बनाएं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया वो कहाँ भरा जाएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने रूल के अनुसार जहाँ भरा जाना चाहिए वहीं पर भरा जाएगा। 2p में भरा जाएगा, 2p भरा जाएगा। तो 1s2 2s2 और 2p6, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक और Cl देख लेते हैं। Cl 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2p और 3p5 यहाँ तक है। अब इसमें अगर Cl नेगेटिव बनता है तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन 3p6 हो जाएंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया होगा कि जब किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस समय अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे लास्ट सेल से निकलेगा, लास्ट सेल मतलब सबसे बड़ी वाली सेल से निकलेगा। और अगर एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में भरा जाएगा जिसमें नियमानुसार भरा जाना चाहिए, उसमें पहले वाली और लास्ट वाली नहीं, जो नंबर पे आ रही है सेल उसी सेल में भरा जाएगा। ठीक है। कितने मिनट हुए? 4:30 बंद हो। एनर्जी लेवल डायग्राम, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा उसी से रिलेटेड है एनर्जी लेवल डायग्राम। हमने आओबाय प्रिंसिपल पढ़ा था। तो आओबाय प्रिंसिपल क्या था कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स इन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है
तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी, इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है एनर्जी। तो यहाँ पर हमने पहले बना लिया कि 1s है हमारा, 2s है, 2p है, 3s है, जो ऑफ बाय प्रिंसिपल में था, क्रम वही है, तो उस क्रम में यह बना सकते हैं हम। तो 1s, 2s, 2p, 3s, अब 3s के बाद 3p, 3p, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये 2s और 2p को भी हम पास पास बना सकते हैं। इससे हमारे पड़ेगा कि सेकंड सेल हमारी, ये हमारी 3s और 3p बन गई, ये हमारी थर्ड सेल हो गई। अब 3p के बाद 4s, 3p के बाद क्या बनाएंगे हम 4s, तो 4s को इसके साथ नहीं मिलाएंगे, 4s को हम अलग बना देंगे, 4s में केवल एक ही ऑर्बिटल। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये हम हाइड्रोजन के लिए भी बना सकते हैं, मल्टी जो एटम है उनके लिए भी बना सकते हैं। एक ऑर्बिटल को जो पास साथ साथ भरी जाती है उनको साथ साथ बनेंगे, लेकिन जो साथ साथ नहीं भरी जाती है उनको साथ साथ नहीं बनेंगे, यानी 3s और 3p बनेंगे, 3d उसके साथ नहीं बनेंगे, उसके बाद 4s बनेंगे। ठीक है, तो 4s का डायग्राम कहाँ बनेगा वो देखना पड़ेगा हमें, 3d का कहाँ बनेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जो क्रम से चल जाते हैं। इसी में एक हमारा रूल्स रह गया था, वो शायद नोट्स में भी नहीं गया होगा, और इम्पोर्टेंट रूल है वो भी n+l रूल। इसे नोट कर लेना, n+l रूल। n+l रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू n+l रूल, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन द ऑर्बिटल विच हैव लोअर नंबर ऑफ n, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन द ऑर्बिटल विच हैव द लोअर नंबर ऑफ n, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा। अभी हमारे ये थे जैसे 3d और 4s था हमारा, देखो 3d और 4s, तो हमारा पहले 4s भरा गया था, 3d बाद में भरा गया था। लेकिन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले, अब इससे पहले क्या भरा गया 3p भरा गया। पूरा एक बार क्रम लिख लेते हैं तो आप ठीक स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s और 3d, ये क्रम भरा गया था। तो अगर इनको यहाँ तक देखते हैं हम, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा हमें, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, 2 है, इसके लिए 3 है। तो पहले n=1 वाला भरा गया, फिर n=2 वाला, फिर n=3 वाला, लेकिन यहाँ पर ये अलग हो गया। तो अब आगे रूल क्या कहता है? पहला रूल तो ये है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसको भरा जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, यानी यहाँ लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द ऑर्बिटल विच हैव लोअर नंबर ऑफ n, जिसके लिए लोअर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, अच्छा लगेगा, लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए n की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें रह जाएगा। लेकिन सेकेंड रूल क्या कहता है? इफ 2 cells have same value of n, same value of n, then electron first fill in the orbital which have lower value of n+l, एन जिसके लिए n+l की वैल्यू। अब इसके लिए से हमने देखा यहाँ पर कि इसके लिए अगर अब 2s और 2p में कौन पहले भरा जाएगा, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 है और इसके लिए भी n की वैल्यू 2 है। तो अब इन दोनों में कौन सा भरा जाएगा, तो उसके लिए n+l की वैल्यू देखेंगे। तो n+l की वैल्यू देखिए हम, तो l की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, l=1 और यहाँ पर l=0, l=1। s के लिए l=0, p है तो l=1,
पढ़ चुके हम पहले। तो इसके लिए अगर n प्लस एल निकालेंगे तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, और इसके लिए n प्लस एल इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए n प्लस 2 एल की वैल्यू 2 आई, और 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 आई। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 2s में भरा जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि अगर दो के लिए n की वैल्यू सेम है तो n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम है वो पहले भरा जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं 4s से पहले 3d से पहले 4s क्यों भरा गया है, जबकि ये तो रूल अलग कह रहा था। तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू देखें तो n प्लस एल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है तो n प्लस एल इज इक्वल टू 3 प्लस d। अब d क्या है देखो, 0 1 और 2, s p और d। यहाँ d के का मतलब है l इज इक्वल टू 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो n प्लस एल की वैल्यू 3d के लिए 5 है और 4s के लिए 4 है, इसलिए 4s पहले भरा गया है और 3d बाद में भरा गया है। ये हमारा n प्लस एल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा।